वास्तविक जो लक्ष्मी है वो सोने और चांदी में ही होती है। ओम हिरण्य वर्णाम हरणिम स्वर्ण रजत सृजाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मी में जाता वेदों में आवाह। पहला श्लोक है श्री सूक्त का, ऋग्वेदोक्तम श्री सूक्तम का पहला श्लोक है। ओम हिरण्य वर्णा हरणिम स्वर्ण रजत सृजाम। तो सोने और चांदी में वास होता है। सोना और चांदी जब जीवन में बढ़ता है तो प्रथम दृष्टया समृद्धि बढ़ने लगती है। अब जो हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा गया, वो चांदी की तो नहीं, सोने की चिड़िया कहा गया। सोने की चिड़िया इसलिए कहा गया कि हर घर में सोना एक आसान बात थी, हर घर में सोने की उपलब्धता सामान्य बात थी और हर व्यक्ति लालयित और कोशिश करता था कि उसके घर में स्वर्ण किसी न किसी मात्रा में बढ़े तो समृद्धि शांति भी आती थी। क्योंकि वास्तविक लक्ष्मी का स्वरूप तो वही है। जो करेंसी है, जो नोट है, ये तो एक चलन में की गई मुद्रा है जिसकी एक मान्यता है। रिजर्व बैंक का गवर्नर कहता है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, लेकिन वचन कभी भी भंग हो सकता है। जैसे मोनेटाइजेशन इसमें आपका हुआ, जब ये नोटबंदी हुई तो वो सारी चीजें आपकी कागज के टुकड़े रह गए, लेकिन सोना चांदी की कीमत कभी कम ना हो सकी। तो अगर परमात्मा के पथ के लिए ही सही किसी भी रूप में कुछ भी सोना चांदी आपने अपने घरों में बढ़ाया है किसी भी तरह से, तो वो एक ऐसी सूक्ष्म रूपेण लक्ष्मी का वास है आपके घर में जो हमेशा अपनी समृद्धि को तो बरकरार रखेगी ही रखेगी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी, आपूर्ति कम होगी तो कीमत भी बढ़ती ही जानी है। पिछले 20 सालों में आप देख रहे होंगे कहाँ से कहाँ कीमत पहुँच गई। 4,000 रुपये से 60,000 सोना पहुँच गया। 2004 में ऐसे रहा होगा 8,000 रुपये, 10,000 रुपये तोला रहा होगा, 8,000 रुपये तोला। अभी जो है वो आप देख रहे हैं उसकी कीमत क्या है। तो हमेशा बढ़ता ही जाना है। तो रखी हुई चीज़ भी बढ़ रही है, यानी लक्ष्मी में और वृद्धि हो रही है। तो जो आपने दिए बनवाए, जो भी चीज़ें बनवाई और परमात्मा के निमित्त बनवाई, तो और भी अच्छे से और भी विस्तारित रूप से वो अपने आयामों को ऊपर की ओर बढ़ाती हैं। हमारी समृद्धि और विकसित होती है और अच्छा रहता है। और ईश्वरीय ऊर्जाएं भी इस बात को देखती हैं कि इस स्त्री या पुरुष ने अपने निजी स्वार्थ में चीजों को ना खर्च करके मेरे निमित्त इस पदार्थ का संयोजन किया है, तो उस पर विशेष कृपा स्वतः ही प्राप्त होने लगती है। आप पर विशेष कृपाएं प्राप्त रे